जी और फिर रेणु जी आ रहा हूं। आनंद जी। ऐश्वर्या जी, मुझे अफसोस इस बात का है कि आपके प्रश्न का उत्तर अभी तक किसी ने नहीं दिया। सारी चीजें राजनीति के इर्द गिर्द होती रही, सब लेट्स लोग होप आप देते राजनीतिक हैं। बातें करते रहे। तो मुझे लगता है आपका प्रश्न या प्रधानमंत्री का जो बात है, या राहुल गांधी ने 8 अप्रैल को जो कहा था रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पे बात करनी चाहिए। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का क्या मतलब होता है, उसको अगर हम समझेंगे तो हमें समझ आएगा कि ये कितनी खतरनाक बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। अच्छा। तो अगर आप रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ देखेंगे तो ये मार्क्सिस्टों का एक डिस्टॉर्टेड थ्योरी है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करेंगे, जहां आप अमीरों से लेंगे और गरीबों को देंगे। ये फिल्मों में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करेंगे तो उसकी जो मानक परिभाषा सब जगह उपलब्ध है, उसके मुताबिक आप किसी से पैसा लेंगे और नीचे देंगे। ये किसी को भी खोजने की आवश्यकता नहीं है। आप और इसके अलावा जो अभी प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे कि ये सर्वे की बात जो कह रही है, जो पर्सनल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे दोनों कराएगी कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है। अगर बिग इफ, अगर सत्ता में आती है, लेकिन मंसूबे तो घोषणा पत्र से साफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की बातें करना, और फिर जो घोषणा पत्र में बात दबी छुपी हुई थी उसको 8 तारीख को राहुल गांधी ने एकदम से खोल दिया। दरअसल हो क्या रहा है, कांग्रेस पार्टी के इर्द गिर्द सारे वामपंथी सलाहकार जुट गए हैं। वो एक ऐसी टर्मिनोलॉजी लेके चले आते हैं जिसका भारत में या भारतवर्ष की जनता का मतलब बहुत अलग निकल जाता है। आप इसकी बात कर रहे हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करेंगे, इसकी अगर थ्योरी को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको लगेगा कि ये कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि आप हमारे घर का सर्वे करेंगे कि आप हमारे यहाँ कितने पैसे हैं, हमारे पिताजी की पैतृक संपत्ति कितनी है, हमारे माताजी के गहने कितने हैं। और अगर ऐसा मंसूबा नहीं है तो कांग्रेस पार्टी इसको स्पष्ट करना चाहिए इस बात को। जो कांग्रेस तो कह रही है आनंद जी कांग्रेस कह रही है, हमने तो कहा ही नहीं, हमने कहा हम सर्वे करेंगे। कांग्रेस ये कह रही है कि हमने इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात की है। जो अभी पांडे जी भी कह रहे थे कि एक ही कंपनी को क्यों मिले, वो बात अलग है कि जिस अंबानी अडानी की ये बात करते हैं इन्हीं की पार्टी के रेणु मित्तल, इन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री, यू नो दैट, इन्हीं कांग्रेस के मुख्यमंत्री अपने आवास से बाहर जाके वेलकम करने जाते हैं गौतम अडानी का। जस्ट 4 आवर्स आफ्टर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली, इन्हीं के मुख्यमंत्री गौतम अडानी को वेलकम करने जाते हैं और उनको कई 100,000 करोड़ का प्रोजेक्ट देते हैं अपने स्टेट में। तो किसकी मानूं मैं, या जनता किसकी माने? राहुल गांधी की जो दिल्ली में बैठ के कुछ कागज फाड़ते हैं या अगले दिन पत्रकार वार्ता करते हैं, 4 घंटे बाद जो इन्हीं के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मुख्यमंत्री हैं और गौतम अडानी को या बाकियों को, अंबानी अडानी जिसको भी बुलाते हैं और उसको हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट देते हैं, जनता अपना सर खुजाती रह जाती है कि यार इनके पार्टी में क्लैरिटी नहीं है, इनके तो कुछ भी क्लैरिटी नहीं, करे क्या? रेणु मित्तल। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बीजेपी के जो लीडर्स हैं, जो प्रवक्ता हैं, वो उन्होंने चैप्टर, वर्स, पेज, पैराग्राफ कांग्रेस के मैनिफेस्टो का पूरी तरह से न सिर्फ पढ़ा है पर पूरी तरह से रट लिया है। और रटने के बाद जो उन्होंने उसका इंटरप्रिटेशन निकाला है और जिस तरह से वो समझा रहे हैं लोगों को कि मंगलसूत्र छिन जाएगा और मुसलमानों को आपका पैसा दिया जाएगा, ये सब जो है, ये सब तो कहीं भी नहीं है। प्रधानमंत्री ने शुरू में ही कह दिया था कि मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है, पार्टी भी वही लाइन ले रही है। तो आप जो है किसी भी तरह से इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। झूठ को सच और सच को झूठ बोलने से जो है वो झूठ है वो सच नहीं बदल जाता। मेरा मानना यह है कि क्योंकि इस पार्टी का हालत थोड़ा ठीक नहीं है पहले इलेक्शन में, तो अब वो फिर अपना हिंदू मुस्लिम पे आ गए हैं। हिंदू मुस्लिम के अलावा तो कुछ और है प्रेम शुक्ला जी के पास। ग्राउंड पे हिंदू मुसलमान सब करके यही सब चला रहे हैं ताकि किसी न किसी तरह पूरा मेजॉरिटी। विनीत, आपको अपना फ्रेम ऊपर करना पड़ेगा, बहुत खराब हो रहा है। बीजेपी की नैया पार हो रही है। मैं नहीं कह रही कि कांग्रेस चुनाव जीत रही है या बीजेपी हार रही है, ऐसा कुछ नहीं कह रही। मैं कह रही हूँ कि एक पैनिक है बीजेपी में। इस तरह से जो है ये लगातार जो बेबुनियाद बातें हैं उनको लेके आ रहे हैं, और जो अटैक है वो
पूरी तरह से जाहिर है। तो हम प्रेम ये शुक्ला जी, समझना रेणु जी चाहेंगे कह रहे हैं आप बेबुनियाद ये है, तो बीजेपी पैनिक में आ गई है पहले फेज की समझ वोटिंग के नहीं बाद, आता। और वो कह रहे हैं ना आपने किसी वो- का सोना ले रहे आपने हैं, जो ना किसी का कांग्रेसियों ने जेवर जो ले रहे बोला होगा, हैं, मैं और ना समझता किसी हूं। महिला का मंगलसूत्र वापस लेने वाले हैं। ये एनालिसिस है रेणु मित्तल जी का, और ये वो आप पे पलटवार कर रही हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको खुशी है कि किसी ने तो पढ़ा कांग्रेस का मैनिफेस्टो, बिकॉज आई रियली डाउट रेणु जी दैट राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा माइट हैव रियली read the Congress manifesto, and I'm very serious about it. नहीं, कुछ At least someone पत्रकार has. जो हैं, हाँ, प्रेम जी। निश्चित तौर पर कुछ पत्रकार जो हैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं की तुलना में कुछ पत्रकार कांग्रेस को डिफेंड करने के लिए अधिकृत संकल्प है। रेणु जी का इसके लिए अभिनंदन है, लेकिन आप उसकी टेंशन मत लीजिए ना, इशू पे जाते हैं। कि क्या कांग्रेस के संकल्प, क्या कांग्रेस के घोषणा पत्र में बहुसंख्यकवाद का विरोध करना है कि नहीं है, और मुस्लिम लीग के 1936 के घोषणा पत्र में बहुसंख्यकवाद का विरोध की बात थी कि नहीं थी? कृपा करके रेणु जी बताइए कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो 2024 का घोषणा पत्र है उसमें क्या जो है जो विविध जो धर्म हैं उनके पर्सनल लॉज को जो है हम संरक्षित करेंगे, ये है कि नहीं है? और 1936 के जो है मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र में शरीयत को हम बरकरार रखने के लिए कानून बनाएंगे, ये था कि नहीं था? तो हम मुस्लिम लीग, आप बहुसंख्यकवाद अल्पसंख्यकवाद की लड़ाई, यही बात मुस्लिम लीग भी कर रही थी, यही बात जो है कांग्रेस भी कर रही है। तो अगर कांग्रेस किसी और मुस्लिम minority लीग का के घोषणा right पत्र protect अगर करना गलत शब्दशः बात मिल है, रहा हो तो फिर तो हम गलत क्यों नहीं ना है वो। उठाएं? आपको कांग्रेस के अल्पसंख्यक तुष्टीकरण में सांप्रदायिकता बिल्कुल नहीं नजर आती। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की आयोग से रिपोर्ट बनवा ली जाए कि इस देश के SC/ST का अधिकार छीनकर 15% आरक्षण मुसलमानों को दे दिया जाए, जबकि इस देश की संविधान सभा ने बाकायदा धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, इस पर स्पष्टता से कहा है। उसके बाद भी वो धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर वोट बैंक संरक्षित करने के लिए अगर वो आरक्षण लाते हैं तो आपको सेकुलरवाद दिखाई देता है। वो अल्पसंख्यकों को ही स्कॉलरशिप देने की बात करते हैं तो इसमें आपको जो है सीधे सीधे सेकुलरवाद दिखाई देता है। और बहुसंख्यकवाद का विरोध करने की बात करते हैं, ये सेकुलरवाद दिखाई देता है। आप विकृत सांप्रदायिकता की स्तुति उतारने की पिद्दी पत्रकारों के गिरोह की एक जो अभ्यास किसी है, के ऊपर उस देखिए अभ्यास की आप प्रेम आरती शुक्ला जी, उतार सकती हैं। यही बात लेकिन मैं तब भारतीय करता जनता हूं पार्टी जो जब है, आम आदमी वो पार्टी घोषणा पत्र ना नहीं पढ़े, प्रेम तो शुक्ला जी, प्रतिबंधित प्रेम नहीं शुक्ला कर जी, सकती ना प्रेम शुक्ला जी, आई एम कांग्रेस ऑब्जेक्टिंग पत्र वाई प्रेम शुक्ला जी, मैं किस लिए ऑब्जेक्ट कर रहा हूं? क्योंकि जब अभी अगर अनंत विजय जी कुछ बोलते हैं तो अगर आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी इस तरह से बोलती है पता, तो मैं उसका भी मैं उतना ही ऑब्जेक्ट कर रहा हूं जितना मैं सुनी प्रेम जी प्लीज, उसका भी मैं उतना ही ऑब्जेक्शन करता हूं। कैन आई हैव एवरीवन ऑन एयर गरिमा प्लीज? प्रेम शुक्ला जी, ठीक है, कोई बात नहीं। आप पांडे जी या फिर आप रेणु जी, आप पांडे जी या रेणु जी के व्यू पॉइंट से आप वाकिफ नहीं है, इट्स ओके, वो आपका व्यू पॉइंट है, जनता डिसाइड कर रही है। मैं पिद्दी पत्रकार इनको कह ही नहीं रहा हूं, लेकिन मैं समझ गया, पत्रकारों का गिरोह इस देश में है कि नहीं है? आई एम सेइंग पिद्दी पत्रकारों का गिरोह इस देश में है कि नहीं है? होने दीजिए ना, जनता कैन सी थ्रू। कह रहा हूं पिद्दी पत्रकार सर द जनता, प्रेम शुक्ला जी, देश की जनता सी थ्रू। आनंद जी कुछ क्या